अनिल उपाध्याय आए हैं। हाँ जी, अनिल उपाध्याय, बताएँ क्या कहना चाहते हैं? जो भी आपको जानना है आप जान सकते हैं मुझ बताइए आपको क्यों लगता है कि जो दुनिया है उसको किसी ईश्वर ने बनाया है? हाँ, हमारे धर्म ग्रंथ बताते हैं, हमारा वेद पुराण ही शास्त्र जो है, यही प्रमाण है। हम तो उसी को जानते हैं, उसी के आधार से रचना हुआ है। तो जो वेद पहली बार लिखा होगा या जो वेद पहली बार जाना होगा उसको ये सारी चीज़ें पता हो गई होंगी कि कैसे दुनिया बना, हाँ, कब बना, कैसे जी, बना? जी। वेद जो है ना, अच्छा। हुँ, वेद हुँ। चार चार वेदों की ही रचना है पूरा ब्रह्मांड। पूरी सृष्टि चारों वेदों की रचना है। जैसे हम अच्छा जी। मोटरसाइकिल बनाते हैं, कार बनाते हैं, हवाई जहाज बनाते हैं, कोई भी कुछ भी बनाते हैं तो बन जाने के बाद जब बाजार में मार्केटिंग होती है उसकी, तब हम देते हैं ना वो चौपड़ी बना के। इसी तरह से चारों वेदों से सारी सृष्टि का निर्माण हुआ, सारे जगत का निर्माण जो है चारों वेदों से हुआ। जब चारों वेद चारों तरफ से जब आए, ये चारों वेद चारों तरफ से मतलब रचना होके जब आई, तिब्बत में जो मिलन होता है ना, तिब्बत में जैसे गंगा जमुना सरस्वती इलाहाबाद में मिली है ना, ऐसे तिब्बत में चारों वेद का जब मिलन होता है तो वहीं पे ग्रंथ लिखे जाते हैं। अच्छा, आपका वेद जो है मेड इन तिब्बत है। वेद जो है, चार वेद चारों तरफ से मतलब चारों दिशा से, चारों वेद चारों दिशा को चले गए थे। तो वहां से जब सृष्टि बनते बनते आती है तो यहाँ मिलन होता है, संगम होता है। जैसे कि तीनों नदियां अपनी बह के गई है, फिर इलाहाबाद में संगम हुआ कि नहीं, ऐसे चारों वेद इस जब वहां से आते हैं, सृष्टि होके जब आती है, पूरी तरह से सृष्टि जब बन जाती है, तब यहाँ तिब्बत में जाके वेदों का मिलन होता है, वहीं पे ये सब लिखे जाते हैं। अच्छा, ये चल के कहाँ से गए थे? कोई मतलब बैलगाड़ी पर गए थे, ऐसे ट्रेन, कहते हवाई हैं यात्रा कि कैसे गए थे मतलब? हाँ, बता रहा हूँ ना सर। उसमें क्या हाँ, हुआ बताइए। था कि ब्रह्मा जी जब चार वेदों को उत्पन्न किए, तो सबसे कहाँ पहले पे? चार वेद ही उत्पन्न हुए। स्थान कौन-सा था, जहाँ पे उत्पन्न तब तो किए थे? सृष्टि नहीं थी ना सर, ये जगत था ही नहीं, ये जो अपना ब्रह्मांड ही नहीं था, सूरज चंद्रमा तारे कुछ भी नहीं था ना तब। उन्होंने एक रूप लिया ब्रह्मा जी ने, मतलब अपना। ग्रेविटी फ्री में? तब की बात है। ब्रह्मा जी जब मतलब मतलब विष्णु ग्रेविटी फ्री भगवान में थे उत्पन्न वो? हुए थे। है, ग्रेविटी फ्री में थे वो, ग्रेविटी फ्री मतलब कोई भी वस्तु ग्रेविटी कहीं पे ना होती है सर, कुछ भी तो नहीं था, मतलब जो जहाँ रहेगा वहीं रहेगा। कुछ हुआ ही नहीं था, मतलब रचना ही नहीं हुआ था ना ग्रेविटी का। अच्छा ये सब जब ग्रेविटी नहीं धरती नहीं थी। थी, तारे नहीं थे, सूर्य चंद्रमा कुछ भी नहीं था ना, अच्छा, तो ये सब कुछ अंधेरे भी में नहीं थे, था, मतलब जहाँ ब्रह्मा रहेगा अंधेरे वैसे में थे, है। ब्रह्मा अंधेरे अंधेरे में में, थे। अंधेरे में नहीं थे। परमात्मा हाँ, का एक रूप, परमात्मा का एक रूप है। परमात्मा का एक रूप थे तो अंधेरे अंधकार में ही और होंगे प्रकाश, ना क्योंकि ये पूरे सूरज तो और सुने आप। चाँद आए हैं, सूरज के नहीं बाद नहीं से ना नहीं, जब प्रकाश है। सूरज के सुनो तो सही सूरज पूरी के बात, मेरा होने दो सुन पे बोलो आप। हाँ, जैसे बिल्कुल सूरज, सुन रहे हैं, आप ही की बात हम लोग सुन रहे हैं, लेकिन मेरा प्रश्न जो है ना, मैंने आपसे एक ही सवाल पूछा कि आपने कहा कि चल के गए थे चल के जाके अब मिलन हो गया तिब्बत में। तो मैंने ये पूछा आपसे कि ब्रह्मा ने पैदा कहाँ क पे किया था कि 4 जगह से चल हाँ तो के बता सेंटर रहा हूँ में ना पैदा। तिब्बत में पहुँचे? हाँ, बोलिए। नहीं देखो, जैसे हम कुछ भी डिजाइन करते हैं, कुछ भी बनाते हैं, तो उसके लिए हमको आकाश की जरूरत पड़ती है। मतलब कहने का मतलब जैसे कितनी दूर में हमको बनाना है, उसका उसके लिए जगह चाहिए ना। तो ये आकाश नहीं, खाली जो ज़मीन की जगह है ज़रूरत ना, पड़ती है। ज़मीन की हाँ, ज़रूरत पड़ती है, खाली जगह ग्रेविटेशन कहा है, की। ब्रह्मांड कहते हैं इसी को। ग्रेविटेशन यही की ज़रूरत ब्रह्मांड है। पड़ती है, ग्रेविटेशन की। हैं? ग्रेविटेशन, रचना करने ग्रेविटी के लिए होगी जगह ना चाहिए ना। हाँ, जब कुछ जगह, बनाइएगा, ग्रेविटी होगी ना, तो वही ग्रेविटी उस हाँ, चीज़ को जगह बाउंड तो करके चाहिए ना। रखेगी। तो सुनिए ना मेरी हाँ, बात तो को, आप सुन तो जो नहीं रहे हैं। ब्रह्मांड है आप उस घर समय, भी आप सुन लीजिए, इतना देर से बोल हाँ हाँ बोलो सर। सुनिए थोड़ा-सा हाँ, देखें, हाँ हाँ, जब भी आप कोई घर भी बनाएँगे, तो फिर जी। आपको ना एक ग्रेविटी की ज़रूरत होती है। ग्रेविटी रहेगी, तभी उसके ऊपर आप ईंट, सीमेंट, पत्थर सब चीज़ रख पाएँगे, दरवाज़ा-वरवाज़ा लगा पाएँगे। ग्रेविटी नहीं होगी ना, तो ज़मीन का जो टुकड़ा है, वो उस पर जो भी चीज़ रखेंगे, वो हवा में तैरने लगेगा। जहाँ पे है वैसे रहेगा, थोड़ा-सा उसमें मोशन में जाएगा, तो वो हवा में उड़ने क्या हवा तो होता ही नहीं है ख़ैर, क्योंकि ग्रेविटी नहीं है तो हवा कहाँ होगा? तो वो वैसे ही उड़ने लगेगा। तो इसीलिए केवल ज़मीन नहीं, उसके साथ ग्रेविटी भी होनी चाहिए। अब आपके ब्रह्मा जहाँ पे भी जन्म लिए, जहाँ पे भी प्रकट हो गए, वैसे वो जब कुछ था ही नहीं तो ब्रह्मा कैसे प्रकट हो गए? यही सबसे बड़ा सवाल है। पहले इसी का जवाब दे दीजिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब कुछ भी नहीं था, तो फिर ब्रह्मा कैसे पैदा हुए? ये पहले क्लियर कर दीजिए। ये सारा ब्रह्मांड रचना है। मतलब सबसे पहले एक पुरुष उत्पन्न होता है, विष्णु, जिसको हम विष्णु कहते हैं। वही चेतना है। सारे सारे जो आत्मा है, जीवात्मा जिसको कहते हैं, वही विष्णु ही चेतना है। अब ब्रह्मा ही सारा ब्रह्मांड है। ये जो खड़ा हुआ है ऊपर से नीचे तक दिखाई दे रहा है, वो सब ब्रह्मा ही है। तो ब्रह्मा जी जब उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी, तो उनके मुख से चार वेद उत्पन्न होते हैं। तो जो चारों वेद उत्पन्न हुए,
तो उनको बोले कि जगत का निर्माण करना है, सृष्टि का निर्माण करना है, तुम सृष्टि करो। तो उन्होंने कहा कि मैं ये सब ये आपका काम है, ऐसा कह के वो चले जाते हैं। उसके बाद में 10 ऋषि उत्पन्न होते हैं। हेलो, सुनाई पड़ रहा है सर? हाँ, हम लोग बहुत शांति से हाँ सुन रहे बोलिए। हैं, आपकी सारी बात हम हाँ, लोग सुन रहे हैं। तो इसके बाद में 7 ऋषि उत्पन्न होते हैं, जिसको सप्त ऋषि कहा जाता है। तो जब सप्त ऋषि उत्पन्न हो गए तो क्रोध उत्पन्न हुआ, क्रोध। उनके भृगु उन सप्त ऋषियों को बोले कि तुम सृष्टि करो। तो सप्त ऋषि भी कुछ बोलते नहीं है, वो भी अपने साइड हो जाते, कुछ जवाब नहीं देते। तो फिर इनको क्रोध उत्पन्न होता है। जब क्रोध उत्पन्न होता है तो भृगुटी के बीच से क्रोध की उत्पत्ति होती है। फिर लोभ, मोह, ऐसे इस तरह से काम, क्रोध, लोभ, मोह, इन सब की उत्पत्ति होती है। अंतिम में जाके एक कन्या उत्पन्न होती है इनके शरीर से। जब कन्या उत्पन्न होती है तब उनको कन्या को देख के मोहित हो जाते हैं। मोहित हो जाते हैं तो ये क्या है ना, ये अभी जो अब आज की जो सृष्टि है ना, इसमें पुण्य और पाप होता है। तो यहीं की ही सृष्टि वहां निर्माण कर रहे थे, तो इसको वहां पे पाप माना गया, क्योंकि वो देख के कन्या को अपने मोहित हो गए थे, तो पाप है। तो वो जब पाप लगा उनको, तो उनका शरीर जो है ना, अकस्मात इतना विराट रूप धारण करता है और विस्फोट हो जाता है, मतलब दिशाएं हरण कर लेती है। सारी सृष्टि, 4 वेद, सप्तऋषि, ये सब सारा संसार में समाहित हो जाते हैं। तो वही चारों वेदों से जल, अग्नि, वायु और धरती होती है। जल जो है साम वेद है, ऋग्वेद अग्नि है, यजुर्वेद हवा है, अथर्ववेद धरती है। और वही 4 वेदों से वो सप्त ऋषि जो है वही समय बनते हैं, वही सप्त ऋषि ही समय होते हैं। और सूरज, चंद्रमा, तारे, इन सब का, धरती, मतलब ये जो जितने भी दिखाई दे रहे हैं ऊपर ग्रह नक्षत्र, इन सब का निर्माण हो जाता है जब विस्फोट होता है। तो उसके बाद में बहुत दिन तक धरती ऐसे मतलब विस्फोट होने के बाद ऐसे शांत पड़ी रहती है। तो क्या होता है कि चारों वेद जब वहां से आते हैं, क्योंकि ये लोग से तो पाप हुआ नहीं था सप्तऋषि से, चारों वेदों से, ये लोग पहले आ जाते हैं। रचना होने के बाद फिर वहां से इनकी उत्पत्ति होती है। उसको आप पढ़ोगे ना तो उसमें दूसरी तरह से बताया गया। जब ये जैसे आठ वसु का आठ वसु का रूप हो जाता है, वही सप्तऋषि के रूप में सब ये समय का वहीं से इन लोग की उत्पत्ति होती है। तो जब ये सप्तऋषि जब आते हैं फिर से, और चारों वेद आते हैं, तो इससे पहले जो क्रोध उत्पन्न हुआ था ना, वही शंकर है, शंकर भगवान। तो उन्होंने 2 राक्षस उत्पन्न कर दिया था, हिरण्याकश्यप। तो हिरण्याक्ष जब देखा कि ब्रह्मा जी तो है नहीं, और चारों वेद, जब धरती की रचना हो जाएगी, जब वहां मनुष्य आएंगे, तब ये हमारा कोई वो नहीं होगा पूजन। तो उसने क्या किया कि बोला कि मैं इनको मार दूंगा। तो उसने इनको मारने के लिए झपटा चारों वेदों को, और फिर सप्तऋषि भी भागे और चारों वेद सब भाग जाते हैं। नारद मुनि भी थे, नारद मुनि भी उनके गोद से उत्पन्न हो गए थे। ये सब ग्रह नक्षत्र सब थे। तो उसने क्या किया कि ये लोग जाके मंगल ग्रह पे छुप जाते हैं। तो हिरण्याक्ष क्या करता है, मंगल ग्रह को उठा के जहाँ धरती बनती रहती है, जहाँ धरती, उसी में डुबा देता है, उसी के साथ में, पानी के साथ में रख देता है, धरती के साथ, और रख के फिर ऐसे वो लोग वहां पड़े रहते। काफी समय बीत जाने के बाद जब ब्रह्मा जी का पाप खत्म हो जाता है, तो ब्रह्मा जी फिर से आते हैं, फिर से उनका जीवन मिलता है। फिर से जब प्रकट हुए, ये फिर धरती कब मैं तब तक जो कहाँ किया रहता है? ये धरती तब तक दिशाएं कहाँ हरण कर रहता है? लेते हैं, मतलब कुछ में चले जाते हैं, विस्फोट हो कहाँ पे? जाता है ना। उन्हीं के शरीर से ये सब ये जो आप देख रहे हो, ये हुँ। ब्रह्मांड की रचना उन्हीं के शरीर से ही हुआ है। उनके ही नहीं, शरीर वो से सब हिरण्याक्ष उनका, जो है वो धरती को लेके कहाँ छुपा देता है? धरती को नहीं, हाँ। वो जो मंगल ग्रह है ना, मंगल ग्रह में छुपे थे लोग, मंगल ग्रह में। तो अच्छा, मंगल मंगल ग्रह ग्रह को पे छुप गए थे लोग। धरती, अच्छा। जहाँ पे ये धरती है अपनी, धरती के साथ हुँ। में पानी डुबा देता है। जहाँ अच्छा। धरती बन रही थी, धरती पड़ी थी, हुँ। मतलब लावा पड़ा था, वो टाइम पे धरती बनी नहीं थी, तो उसी जगह पे ये हुँ, भी हुँ। फिट कर देता है वो। यहीं ये लोग पड़े रहते हैं। फिर जब ब्रह्मा जी आते हैं, जब ब्रह्मा जी निकल के आते हैं, उनका पाप खत्म हो जाता है, तो देखते हैं मैंने जो रचना किया था सब गायब है, मतलब ऋषि मुनि कोई है नहीं, वेद भी नहीं है। तो ये विष्णु भगवान का ध्यान करते हैं। तो विष्णु भगवान प्रकट होते हैं और बोलते हैं कि ठीक है, मैं करता हूँ। तो वो बराह का रूप धारण करके यहाँ आते हैं, और यहाँ से मंगल ग्रह को ले जाके ऊपर फिट करते हैं। फिर ये लोग निकाल के लाते हैं सबको। तो जब इनको लेके आते हैं ना 10 ऋषियों को, फिर फिर क्या होता है कि 10 ऋषि, सॉरी, सप्त ऋषि जो होते हैं, ये फिर से ये चारों सब जाने लगते हैं, मतलब चारों दिशाओं में फैलने के लिए बोलते हैं ये ब्रह्मा जी। तो जब जाने लगे तो चारों वेदों को अपने साथ लेके जाते हैं, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, सृष्टि करने के लिए ये लोग चले जाते हैं। उसके बाद में सृष्टि जब शुरू होती है, तो ये सतयुग में, जैसे कि हम कोई जैसे बॉडी पहले बनाते हैं, जैसे मोबाइल बनाना है या इंजन बनाना है, मोटरसाइकिल बनाना है,
कुछ भी बनाते हैं पहले बॉडी तैयार करते हैं। तो बॉडी के अंदर में हम फिट करते हैं सब सामान। जैसे कि आपने मोबाइल बनाया, तो मोबाइल आपने बनाया, लेकिन मोबाइल कैसे बनाया? अलग अलग एक एक पार्ट बनाए पहले आप, उसके बाद में सारे पार्ट को इकट्ठा करके वो मोबाइल के अंदर में डाल दिया। ठीक है ना? ऐसे अपना शरीर का निर्माण हुआ है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, आलस, निद्रा, राग, द्वेष, जो कुछ भी है ना, सब अलग अलग एक पार्ट है। तो ये सिटी की रचना जब हुई तो उन्होंने क्या किया, सब सतयुग में ब्रह्मांड की रचना हुई। जो ऊपर से नीचे सूरज, चंद्रमा, तारे, ये सब जितने भी है, यही लोग हमारे अंदर भी है, यही लोग हमारे बाहर भी हैं। अंदर बाहर दोनों जगह यही लोग हैं। तो पहले बाहर जैसे बॉडी है ना, ये लोग खड़े रहते हैं, हम लोग मतलब जीव आते जाते हैं। हाँ, तो आपने हाँ इतनी सारी कहानियाँ सुनाई कि ये उत्पन्न हो गया, वो उत्पन्न हो गया। एक उत्पन्न जी। हो गया की कथा मैं भी आपको सुनाता हूँ। सोना और नहीं चांदी की अरे, उत्पत्ति हम कैसी अपने हुई? धर्म ग्रंथ से बोल रहे हैं ना सर, उसमें लिखा गया इसलिए बोल रहे हैं ना। हम कोई तो कहानी नहीं सुना रहे, हम अपने धर्म ग्रंथों हम से ही भी बता आप रहे ही के धर्म ग्रंथ से हम भी हम भी आप ही उसी के से धर्म बता ग्रंथ रहे से हैं। सुनाएँगे ना, हम लोग अलग से थोड़े हैं। बताएँगे। अब बताओ। आपका भागवत पुराण जो है, वो हमने ओपन किया है। ज़रा पढ़िए जी। इसको सामने स्क्रीन पे। चश्मा लगाना पड़ेगा मुझे। हाँ, ले लीजिए, जरूर चश्मा लगा। ले लीजिए, तो चश्मा ले लगाना लीजिए। पड़ेगा। मोहिनी अवतार की कथा, शिव। मेरा इसमें चश्मा है जो, ये खोलना। आवाज जा रहा है पापा। हाँ खोलना, लेके आ। इससे नहीं दिखता है बड़ा। रुको सर, हेलो, पढ़ रहा हूँ। हाँ, हाँ, हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं। आज हम लोग पूरा जानेंगे क्या ना अभी सृष्टि की आया उत्पत्ति कैसे और हुई है नंबर लग ब्राह्मण गया, ग्रंथ बहुत दिन से। टाइम आ रहा था सर, लग ही नहीं रहा था। अच्छा, कोई बात नहीं, आप आइए, हम लोग तो सुनना चाहते आप हैं बोलो, सबकी। आप बोलो सर। हाँ, आप चश्मा बोलो। आपको मिल गया? रुको सर, हाँ मिल तो गया, निकाल। हाँ, नहीं आपसे हम लोग पढ़ेंगे ना, आप ही से हम लोग सुन रहे हैं, तो आप क्या चूँकि क्या ब्राह्मण परिवार से भी हैं और आपने ये सारी कथाएँ पीढ़ी दर पीढ़ी लोगों को सुनाते भी आए हैं, तो दर्शक भी पढ़ आपसे रहा हूँ। सुनेंगे तो अच्छा लगेगा ना? मोहिनी अवतार की कथा तथा शिव वीर से सोने व चांदी की उत्पत्ति। एक जी, पढ़िए। एक बार शिव जी ने विष्णु जी से अपना मोहिनी स्वरूप। दिखाने को कहा, तो विष्णु जी ने एकदम गायब हो गए। महादेव जी के सामने एक बाग में एक सुंदर स्त्री से एक शिव जी गेंद बात, खेलती हुई नज़र आई। शंकर जी का कामांग हो गए, उसे भाग पड़े और स्त्री भी पकड़ने पकड़ने को भाग पड़े। पीछे पीछे भागे। और आगे क्या है, भागे। शिव जी पीछे पीछे भागे। उसी स्त्री के वस्त्र हवा में उड़ गए और पेड़ों की आड़ में लाज के मारे छिपने लगे। शिव जी ने पीछे से दौड़कर उसे फेंका, जूड़ा पकड़कर अपने रूप में थोड़े से श्लोक भी देखे। हाँ, वो दिखा देता हूँ। जी। उसके हाव भावों पर कामुतुर हो गए और भवानी थोड़ा के क्लियर पढ़िए ना, थोड़ा अनिल उपाध्याय क्लियर पढ़िए ना थोड़ा, जोर-जोर से क्लियर पढ़िए, तो रुक गए और पब्लिक सुने ना। भवानी के सामने लज्जा छोड़कर उनकी ओर चल पड़े। मोहिनी वस्त्रहीन हो तो पहले से ही हो चुकी थी। शंकर को अपनी प्रेम आते देखकर बहुत लज्जित हो गई। वह शर्म के मारे एक वृक्ष से जाकर दूसरे वृक्ष की आड़ में छिप जाकर जाती, छिप जाती और हंसने लगती। परंतु ठहरती नहीं थी। शंकर जी को इंद्रियां अपने बस में ना नहीं, अत्यंत कामोती हो गए। अतः जैसे हस्तिनी के पीछे हाथी भागता है, बिल्कुल उसकी तरह वह उसके पीछे पीछे दौड़ने लगे। उन्होंने अत्यंत वेग से उसका पीछा किया। उसकी जूड़ा पकड़कर उसकी इच्छा न होने पर भी उसे दोनों भुजाओं में भरकर हृदय से लगा लिया। जैसे हाथों हथनी की आलिंगन करता है, उसी तरह शंकर जी मोहिनी का आलिंगन किया। सर, हेलो, बड़ा है ना? बोलिए, बोलिए ना। क्या कहना चाहते हैं, हाँ हेलो? सही। आप जो उस समय से कहानी सुना हाँ, रहे थे, तो हमने भी किताब खोल दी सीख कि उन किताबों में देखते क्या-क्या लिखा क्या हुआ है कि सब लोग पढ़ लें एक बार। वो वैसे मुँजबानी चल रहा था ना, मुँह से आप सुना रहे ये थे, तो सच्ची, हमने जो भी किताब है ही ना। खोल दिया कि किताब से हम लोग पढ़ के सब लोग सुनेंगे ना। अब आगे हाँ, पढ़ाइए ना, आगे पढ़िए ना। शंकर जी ने मोहिनी का आलिंगन किया फिर? इसको तो आप कितनी बार पढ़े होंगे सर। नहीं, नहीं, नहीं हेलो। पढ़े हैं ना, नहीं पढ़े हैं, हम नहीं पढ़े हैं। पहली बार पढ़ रहे हैं यहाँ पे। भेष धरी विष्णु जी के पीछे पीछे पढ़ते चले गए। उसी समय ऐसा जान पड़ता था कि मानो उनके पीछे पीछे चले गए। उस एक निमित्त सुंदरी ने किसी प्रकार शंकर जी को भुजाओं के पास से अपने
अपने आप को छुड़ा लिया और बड़े जोर में भागी। शंकर जी उस मोहिनी वेशधारी विष्णु जी के पीछे पीछे दौड़ते चले गए। उस समय ऐसा जान पड़ता था कि मानो उनके शत्रु कामदेव के उनके ऊपर विजय प्राप्त कर ले। कामुक हथिनी के पीछे दौड़ने वाले कामोन्मत्त हाथी के समान जो मोहिनी के पीछे दौड़ रहे थे, यद्यप भगवान शंकर जी का वीर अमोघ है, फिर भी मोहिनी को माया भाग्य से वह अस्खलित हो गया। शंकर जी, हाँ समझ गया सर मैं। तो वही बताएंगे, वही जो अस्खलित हो गया तो उसी से हनुमान जी पैदा हुए, वही ना। नहीं नहीं, आप हेलो। पढ़िए ना, इसमें आप आगे हम लोग पढ़ो ना। आपसे सुनेंगे ना, आप शंकर जी पढ़िए ना। अस्खलित हो गया, शिव जी के दुर्बल या एक भी हुआ शिव वीर से, मेरे आंख से पानी आने लगता है सच पढ़ता हूँ तो। चांदी अरे नहीं नहीं, की इतनी ज्ञान की बातें लिखी है धर्म धरते ग्रंथ में, आप कैसी के बात कर रहे हैं। विज्ञान को, परीक्षा प्रामाणिक वैज्ञानिकों को, सिद्धांतों को, और आगे इसी आगे शिववीर्य निकलता से है। हनुमान जी भी विचित्र। अच्छा, हनुमान जी भी पैदा हो गए इसके बाद से। मोहिनी के मोहिनी के हाथ साथ हुए। हाँ सर। हम मोहिनी के हाथ साथ हुए। हाँ, मोहिनी के साथ हुए सुखपात का रामचंद्र के अर्थ मन से शिव जी के द्वारा प्रेरणा किए हुए मत ऋषियों ने उन वीर को पत्ते पर रख दिया। महर्षियों ने शिव जी का वीर गौतम के पुत्र ओम अंजनी। ओम नमो के कान द्वारा रामचंद्र के कार्य की अंजनी। सफलता। अंजनी के कान द्वारा। उस समय उस वीर में महाबली तथा महापराक्रम बानर के सरोवर यानी शरीर वाले। प्रयुक्त मति वाले हनुमान जी की उत्पत्ति हुई। हम्म, कान में डालकर शिव वीर में स्थान उत्पन्न होने के। हाँ सर, हम पढ़ लिया, और थोड़ा कितना पढ़ेंगे सर, आगे अच्छा बढ़ाते बात। ठीक है, ठीक है, ठीक है, अब आगे बढ़ाते हैं हम लोग। अच्छा, जी। ये जो अभी आपने यहाँ पे पढ़ा, इसमें आपको क्या लगता है, मतलब कि ये सही इसमें क्या है सही सर? घटना है। हाँ नहीं, ये सृष्टि की रचना हो रही है, जैसे कि आज जो कुछ भी हम देख रहे हैं ना, हमारी रचना, ये सब टोटल हम्म। वहां पे बनाई गई है, तब हम आज इस तरह से, आज एक जो कुछ भी है इस संसार में आज के हिसाब से, हम्म। ये हम्म। जो भी है, मनुष्य है, जीव जंतु, पेड़ पौधा, बोलना चलना उठना बैठना हंसना, हम सब कुछ हम्म। एक सॉफ्टवेयर की तरह है, ये बनाया गया है, तब हम हंसते हैं, बोलते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, हर कुछ होता है। अच्छा, ऐसे अपने आप मतलब नहीं होता है। मतलब आप इस बात पे बिलीव करते हैं कि अभी जो मैंने एक आपको यहाँ पे दिखाया, यहाँ पे लिखा हुआ है, इसी को लास्ट वाला ही ले लेते हैं, लिखा है कि मोहिनी के साथ हुए शुक्रपात को जी। आदर से रामचंद्र के अर्थ मन जी। से शिवजी के द्वारा प्रेरणा किए हुए उन सप्त ऋषियों ने उस वीर्य को पत्ते पर रख लिया। मतलब एक तो विष्णु जो है वो मोहिनी का रूप लिए हुए हैं। जी। विष्णु मोहिनी का रूप लिए हुए हैं, औरत बने हुए हैं। और शिव जी उस समय जिसको आप कह रहे सर दूसरा हैं काम कि दूसरा आएगा, वही आप करेंगे ना जो करेंगे दोनों जन। हाँ सुन बोलो। लीजिए थोड़ा। तो आपने कहा कि विष्णु जो है प्रथम पुरुष वही पैदा हुए थे, विष्णु। जी। अब विष्णु एक जी। औरत बने हुए हैं, और शिव जो है जी। उनको पता नहीं है कि ये विष्णु हैं, और सब वो पता उनको है सर, जबरदस्ती। ये अच्छा, रचना सब हो रही पता है ना है। किसी की। जी। अच्छा, रचना हो रहे हैं, तो उसके बावजूद जो है शिव जो है वो अपना वो कर दिए। आई मीन अपना जो है शुक्रपात कर दिए, वीर्य स्खलन हाँ कर तो दिए। करेंगे तो ही तो हनुमान जी की उत्पत्ति होगी। अच्छा, मतलब हनुमान जी अच्छा हड्डी वीर्य है, अच्छा, में अच्छा जो तब है तक हड्डी है ना। तब तक धरती बन चुका था। अभी कहाँ तब धरती तक बन चुका? नहीं बन चुका था, तो यही तो मैं आपसे नहीं, पूछ रहा ये था कि धरती तो जब उनका त्रेता शुक्र, युग से जब शुरू। उनका सुनिए ना, सुन लीजिए, जी। यही तो बात है ना, यही तो मैं आपसे सुनना चाह रहा था कि जब धरती नहीं बना था, तो जब उनका शुक्रपात हुआ, तो शुक्र जो है किधर गया, आसमान में ऊपर गया, नीचे गया, नहीं तो साइड में गया, किधर गया, कौन सी दिशा में गया, जब ग्रेविटी तो नहीं था, जहाँ पे धरती राम नहीं की बनी थी तो। उत्पत्ति होती है ना सर, वहां से धरती आती है। अभी तो नहीं तो हम राम अभी तो हनुमान की ठीक उत्पत्ति है, नहीं हुई। आप वो बताइए ना कि जब उनका शुक्रपात हुआ, जब मोहिनी भाग रही थी उसके पीछे जाके शुक्रपात कर दिए, विस्खलित कर दिए शिव जी। तो भैया उनका जो वीर्य है वो कौन सी दिशा में गया, मतलब नीचे गिरा कि ऊपर गया, कौन सी नहीं दिशा में नहीं, गया, धरती तो उसको थी है ना, नहीं। प्रकृति स्वीकारती है। वो जल में पत्ते के ऊपर बहते बहते आता है, अंजनी अच्छा, जो है तब ना। जल था, तब जल था। हाँ, जल, देखो, जल अंगन, ये धरती भी बन गई थी, लेकिन जैसे अच्छा, कि धरती भी बन उसमें, गई थी। हाँ ये तो शुरुआत में ही अरे जब ब्रह्मा जी पे, बताइए, अभी ब्रह्मा आप कह रहे थे कि अभी धरती ही नहीं बनी है। जी, अभी वो तो आप मतलब कह रहे नहीं, थे कि अभी धरती धरती बनी ही नहीं मतलब, बनी है।
हाँ? कैसे कि जैसे अभी अभी है कि नहीं, जैसे हम लोग है सब, हुँ। ऐसा नहीं बना था। अच्छा ये बताइए मतलब मुझे उसमें एक चीज़ ये यूट्यूब नहीं बताइए होती। चलिए नहीं, जी। नहीं ये तो आपकी जितनी कहानियाँ हैं सब हम लोग सुन लिए हैं, दर्शक भी सुन जी। लिए, हम लोग को उसमें ज़्यादा एक्सप्लेन कुछ करना नहीं है। बस हम जो पूछ रहे हैं उसी का बस जवाब आप दीजिए, उसी से क्लियर हो जाएगा। अब जी। मान जी। लीजिए कि किसी का वीर्य गिरा, एक महिला के साथ एक पुरुष जो है अपना कुछ काम कीड़ा कर रहा है और उसका वीर्य गिर रहा है, तो जब वीर्य गिर रहा है, तो वो वीर्य को नीचे सप्तऋषि लोग बैठ के वो वीर्य हाथ में पकड़ रहे थे। कहाँ से कैसे पकड़े थे वीर्य को? जो उन्होंने पत्ते में रख लिया? उस समय वीर का आवश्यकता नहीं था। खाली ऐसा तो ये बताया लिखा जाता तो है। है, अभी इसमें की जो लिखा तो सृष्टि है है ना, ना, लिखा है तो इसमें हमारे लिखा पास तो वीर है। है ना सर, वीर की रचना की है ना। आप ये बताइए कि ये आप हमारे पास वीर्य है जो कि है नहीं वीर? आपका सुनिए, आप वीर्य हाँ है, आप काम घृणा कर रहे हैं, आपका वीर्य गिरेगा नीचे, तो तो वही। धरती पर गिरने में कितने सेकंड लगेंगे? बीच में कौन व्यक्ति जाके दोना पत्ता में आपका वीर्य टाँग लेगा? बताइए। आप जब किसी के साथ सेक्स-फेक्स कर रहे हैं, काम-क्रीड़ा कर रहे हैं, तो उसके बीच में सप्तऋषि कैसे घुस जाएगा? ये तो बहुत लॉजिक ये कॉमन सी समझ बात है ना? देखो, उसमें क्या है ना, प्रकृति हुँ, जो है वो शंकर भगवान और प्रकृति, मतलब ये दोनों खुला एक ही है। खुल्लम-खुल्ला, शंकर ओपनली पार्वती चलता और था। ठीक है। मतलब प्रकृति ओपनली चल रहा पार्वती, था नीचे जो है सप्तऋषि जो हैं लेटे हुए थे कि सारा वीर्य कहीं ब्रह्मांड टपकेगा जो तो है हम लोग पत्ते में पार्वती रख है। लेंगे। ये हाँ जी? सारा ये तो हमको बताने के लिए ऐसा लिखा गया है, हमको समझाने के लिए लिखा गया है। हम ये लोग तो कि वही तो मैं है ना समझ रहा हूँ ना, पार्वती। जो समझाया जा रहा है वही तो समझ रहा हूँ मैं। जो तो सुनो तो समझाया सही जा में रहा है क्या वही तो समझ रहे हैं। आज की सृष्टि में अब बीज होता है, उस समय पे बीज नहीं था, हुँ, लेकिन ये लिखा गया है वहां पे कि बीज से हुँ। हनुमान जी की उत्पत्ति हुई, क्योंकि अच्छा अब दूसरी बीज अब से ही अब एक दूसरी बात करते हड्डी हैं। बन। हाँ अब एक दूसरी बात करते हैं। ये कब जी। लिखा गया है वैसे? क्या चीज? ये जो ये कहानी पुस्तक, आप सुना रहे हैं, ये जो ये घटना विष्णु हुई पुराण है। है कि शंकर जो हैं वो विष्णु जब एक औरत बने हुए थे, उनके पीछे ही सेक्स के लिए भाग खड़े हुए और अपना शुक्रपात हाँ, कर दिए। मैं ये घटना मैं क्या देखा बता किसने था? हाँ बता रहा हूँ। किसने इस घटना को देखा, किसने लिखा था? जी, हाँ, बताइए। समझने की बात है, आपको खाली है ना समझने की बात है। जैसे कि हम हम मनुष्य समझेंगे, है ना, आप बताइए ना। साधारण मनुष्य की क्षमता कितनी होती है? कुछ भी नहीं होता, फिर भी वो क्या क्या नहीं कर सकता है। जैसे कि हम मोबाइल बनाए सारी दुनिया से हमेशा कनेक्ट रहते हैं, लेकिन मोबाइल बनाए कैसे आप? अलग अलग पार्ट पहले बनाए, तैयार किए, फिर उसमें डाले, छोटा सा सिम बनाए। वो सिम की औकात क्या है, क्या चीज का है वो? अगर ये कोई आप पागल आदमी हो, कुछ भी ना जानता हो, उसको दोगे तो तोड़ कर फेंक देगा। उसमें कोई आदमी तो नहीं घुसा है। सिम हुआ, मेमोरी हुआ, ये सब आप कैसे, मेमोरी में तो सब कुछ भरे हैं। अच्छा, ये सब क्यों हम लोगों को बता रहे हैं? हम जानते हैं कि ये जो बता रहा हूँ कि टेक्नोलॉज़ी परमात्मा है भी सुनिए ऐसे ही नहीं, है। नहीं परमात्मा आप वैसे है ना, वैसे नहीं है। भाई परमात्मा हुआ सिम शरीर। देखें, जो जी जी ज़रा बोल। ध्यान से सुनिए, जो सिम बनाया है, जो टेक्नोलॉज़ी बनाया है, वो ये बात नहीं जी कहता है कि ग्रेविटी नहीं थी, तो धरती नहीं बनी थी, तब जो शिव था, उसी के साथ संभोग करने दौड़ पड़ा विष्णु के साथ ही, जानते हुए कि मर्द है, औरत बन के आया है, फिर भी उसी के साथ संभोग वीर्य भी गिरा दिया, ये सब बात नहीं करता है। वो जो तो है जब हॉस्पिटल खोल ये सर रखा ये है, पहले बायोलॉजी भी पढ़ाता है, सुनिए जब ध्यान से। ये अरे अनिल उपाध्याय सुनिए ध्यान से। इतना देर से आपकी बात हम लोग सुन रहे हैं, लेकिन आप जो है अब हमें बोलने दीजिए ना। अब हम लोग बोलेंगे, आप सुनिए आप शांति से। तो वो ये सब बात नहीं कहता है, वो बायोलॉजी खोल रखा है, पूरा पढ़ा देगा आपको, कैसे बच्चा जन्म लेता है, सृष्टि कैसे जन्म लेता है। आपके ये जो किताब लिखे गए हैं, इन लोगों को पता ही नहीं है दरअसल कि बच्चे कैसे पैदा होते हैं। इनको एक नॉर्मल सा साइंस तक नहीं पता है कि कैसे दुनिया बनती है। आपका शिव जो है, जिस शिव की बात आप कह रहे हैं, बताइए कोई ऐसा भगवान आप इसको भगवान मान रहे हैं, जो भगवान जो है दूसरे भगवान के पीछे ही उसके पीछे भाग पड़ा हुआ है, हैं? उससे फेक्स करने के लिए। ये तो मैंने एक आपको उदाहरण दिखाया, आपका मत्स्य पुराण खोल के एक दूसरा आपको एग्ज़ाम्पल दिखाता हूँ, जहाँ पे हाँ, ये मत्स्य पुराण का 155वाँ अध्याय मैंने ओपन कर दिया है। इसमें जो है आपका शिव और पार्वती जो हैं, इनकी बात चल रही है। और इसमें क्या है कि पार्वती क्या कह रही हैं कि पार्वती से शिव जो है वो उसका मज़ाक उड़ा रहे हैं कि तू साँवली है, तू तो काली है, तू तो कृष्णा है। उसको कृष्णा कह दे रहे हैं, काला कह दे रहे हैं। कह रहे हैं कि तू तो ऐसे लिपटी हुई है जैसे चंदन पे वो काली नागिन लिपटी रहती है ऐसे। अब वो गुस्सा जाती है। तो गुस्सा जाती है तो गुस्सा के अब वहाँ से वो चली जाती है।
पार्वती जो है वहाँ से चली जाती है, जाती है और क्या कहती है उससे, "न तो मैं कुटिल हूँ, न विषम ही हूँ, अपितु आप स्वयं स्पष्ट रूप से विषम युक्त अर्थात विषयी और दोषों के समूह के आश्रय रूप से प्रसिद्ध हैं। मैं पूषा के दाँत और भग के नेत्र में भी नहीं हूँ।" मतलब वो ये कह रही है कि आप खुद ही विषम और विषयी हैं। विषयी मतलब विषयी उसको कहते हैं जो बहुत ज़्यादा सेक्स-फेक्स में लिप्त रहता है और उसमें इस तरह की बातें करता है, आरोप लगाती है इन पे, शंकर पे। कहती है कि मेरे में खराबी नहीं है, आप में ही खराबी है। और उस क्या कहती है, आपने मुझे जो कृष्णा, कृष्णा उस समय गाली होती है। इसमें ये आज जो लोग कृष्ण भगवान बना दिए हैं, मत्स्य पुराण क्या कहता है कि शिव जब पार्वती को कृष्णा कह रहा है, तो पार्वती गुस्सा हो जाती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तू हमको कृष्ण कह रहा है? उसी पे मार-झगड़ा दोनों में खर-पिटाई हो जाती है। ये कहती है आपने मुझे जो कृष्णा नाम से संबोधित किया है, सो आप भी तो महाकाल नाम से विख्यात हैं। उसको कहती है कि आप भी तो महाकाल, आप में भी तो काल शब्द आ रहा है, मतलब काला आप भी हैं, तब हमको काहे मज़ाक उड़ा रहे हैं? तो कहती है अतः अब मैं जीवन का मोह त्याग करके तपस्या करने के लिए पर्वत पर जाऊँगी, क्योंकि आप जैसे धूर्त देख लो, आप जैसे धूर्त से अपमानित होकर मतलब पार्वती पत्नी जो है शिव को धूर्त कह रही है कि आप जैसे धूर्त से अपमानित क्यों? क्योंकि उसको कृष्णा कह दिया। अपमानित होकर अब मैं जीवित रहने से अपना कोई प्रयोजन नहीं समझ रही हूँ। तो आपके ये जो लेखक लोग थे, जो आप उस समय से बात बता रहे थे, इन लेखकों को नहीं पता है। आपके ईश्वर जो हैं, पति-पत्नी जिसको आप लिखे हुए हैं, ये सब आपस में लड़ाई-झगड़ा कर रहे हैं। पति जो है अपनी बीवी का मज़ाक उड़ा रहा है और वो दूसरे बाहर किसी दूसरे औरत पर दौड़े जा रहा है। और सुनिए कहानी, अब एक और देवता मिलती है, तो वो कहती है कि तुम कहाँ जा रही हो? तो वो बताती है कि देखो आप अन्याय सभी गुणीजनों में दोष लगाकर उनकी निंदा मत करें, क्योंकि आप में तो सभी गुण दुष्टों के संसर्ग से ही प्रविष्ट हुए हैं। मतलब शिव को कह रही है पार्वती कि देखो आप में जितना ये गुण आया है, ये सब कहाँ से आया है? तो गुण दुष्टों के संसर्ग से, मतलब धूर्तों के साथ, दुष्टों के साथ आप रहते हो। ये कह रही है पार्वती पत्नी, आरोप लगा रही है आपके शिव पे। आप में सर्पों के संपर्क से अधिक टेढ़ापन आ गया है। कह रही है कि आप तो जो है बहुत आप टेढ़ा हो गए हो। भस्म से प्रेमहीनता आ गई है आप में कोई प्रेम नाम की चीज़ नहीं है। चंद्रमा से हृदय की कालिमा और वृष से दुर्बोधता भर गई है। तो वो दे रही है। आगे क्या लिखती है कि नग्न रहने के कारण आप में लज्जा नहीं रह गई है। लज्जा रह नहीं गई है। मतलब कह रही है कि आप शिव जो है नंगे रहते हो, इसीलिए आपके अंदर अब कोई लज्जा तक आप में नहीं है। आप मतलब बेशर्म हो गए हो। इस तरह की बातें कहती है। और तो और यहाँ पे उसका जो बेटा है पार्वती का वो भी रोकता है, तो वो कहती है उससे कि सुनो, मेरे अनिंद होने पर भी शंकर जी ने मुझे कृष्णा कहकर मेरी निंदा की है। कृष्णा कह दिया, कृष्णा उस समय गाली होती थी, जब मत्स्य पुराण लिखा जा रहा था। तो कह रही है मेरी निंदा की है, इसीलिए अब मैं तपस्या करूँगी जिससे गौर वर्ण की प्राप्ति कर सकूँ, इसीलिए अब मैं गोरी बन जाऊँगी। पार्वती कह रही है मैं काली हूँ, तो इसने मुझे गाली दिया है, तो अब मैं गोरा हो जाऊँगी तपस्या करके। और क्या कहती है, मेरे चले जाने के बाद ये महादेव स्त्री लंपट ना हो जाए। मतलब जिस शिव की आप उस समय से चर्चा कर रहे थे कि मोहिनी के पीछे भाग रही थी, तो आप कह रहे थे कि नहीं, नहीं वो तो सब जानते थे फिर भी भाग रहे थे। तो पार्वती खुद आरोप लगाती है कि इनके अंदर इस तरह का चीज़ है, विषयी व्यक्ति है। अब मैं जब जाऊँगी यहाँ से तपस्या करने, तो ये कहीं स्त्री लंपट ना हो जाए, दूसरी स्त्री के साथ ये लंपटाई ना करने लगे, ये कह रही है। और क्या करें, इसके लिए तुम्हें सभी छिद्रों पर दृष्टि कर रखते हुए नित्य द्वार की रक्षा करनी चाहिए। और क्या लिखती है आगे यहाँ पे, बेटा यहाँ किसी पराई स्त्री को देखकर मुझे तुरंत सूचित करना, फिर उसके बाद जैसा उचित होगा मैं शीघ्र ही उपाय कर लूँगी। मतलब उसको डाउट है कि शंकर जो हैं, जो शिव जो हैं, आपके किताब लिखने वाले जो लेखक हैं, उन लोगों को डाउट है कि जो शिव की आप उस समय से चर्चा कर रहे थे, वो किसी भी स्त्री को देखकर, पराई स्त्री को देखकर उसके साथ लंपटाई कर सकते हैं। ये बात आपकी किताबों में लिखी है। और आप पता नहीं क्या उस समय से गाए जा रहे थे कि ये भगवान है, ये है, वो है। अरे ये कथा कहानियाँ हैं। कोई ईश्वर होगा, तो ईश्वर इस तरह से करेगा। अपनी बीवी को चिढ़ा रहा है कि तुम काली हो गई, तुम काली हो। वो कह रही है कि स्त्री लंपट है, विषयी है, धूर्त है, इस तरह से रहता है, नंगे रहता है, बेशर्म हो गया है, लाज नहीं है। ये सब किताब में आपके लिखा हुआ है। और इन्हीं कहानियों को पढ़कर आप हमें समझा रहे थे कि दुनिया कैसे बनी है, धरती कैसे बनी है। आपको सिंपल सा ग्रेविटेशन की बात नहीं पता थी। ये जितने देवी-देवता हैं, इनको ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है, इनको वीर्य की ज़रूरत पड़ रही है। अरे! वीर्य कैसे बनता है?
आप जितने भी ये जो पदार्थ खाते हो, जितने भी जो एलिमेंट्स हैं, इन्हीं एलिमेंट्स से मिल के वीर्य बनता है। और वीर्य बनने का मतलब ये है कि इंसान में ही वीर्य बनता है। बाकी अन्य जानवर जो है सबका वीर्य अलग-अलग होता है। सबके उसके बॉडी के अनुसार उसका वीर्य बनता है। अगर सबका एक ही जैसा वीर्य होता, सारे जीव-जंतुओं का एक ही वीर्य होता, तो कोई किसी से भी कोई जीव-जंतु किसी से भी संसर्ग कर लेता, संभोग कर लेता और सबके बच्चे एक जैसे पैदा हो जाते। लेकिन नहीं, हर बॉडी जो है वो अपने हिसाब से अलग-अलग पदार्थों को खाती है और उसके हिसाब से अपना जो है जीवन काल के लिए वीर्य बनाती है। और आपका जो किताब था वो कह रहा है कि शिव के वीर्य से सोना और चाँदी बन गया। अरे भाई! जब उसके वीर्य से टपक के नीचे गिर रहा है, सब वीर्य पत्ते पर रख रहे हैं, पता नहीं कहाँ से गिर रहा था नीचे ही टकटकी लगा के आपके सप्तर्षि बैठे हुए थे जो वीर्य पत्ते में रख लिए, हैं? और उससे जो है आपका ये पैदा हो रहे हैं, सोना और चाँदी पैदा हो रहा है। जबकि सोना और चाँदी जो है, ये नेचुरली धरती के जो एलिमेंट्स हैं, इतने सारे एलिमेंट्स हैं, इनमें से सोना जो है स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। चूँकि इनमें रिएक्टिविटी इनकी जो है वो कम होती है। तो ये क्या होता है कि ये ज़मीन में स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं और बहुत सारे ऐसे होते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, तो वो कुछ चीज़ों के साथ मिल के रहते हैं। फिर उनको निकाल कर उनको परिष्कृत किया जाता है, परिष्कृत करके उनको अलग-अलग किया जाता है। लेकिन सोना चूँकि ज़्यादा वो नहीं होता है, रिएक्टिव नहीं होता है, किसी से मिलता नहीं है, अलग से ही छन के रहता है, तो वो प्राकृतिक रूप से भी ऊपर पाया जाता है या धरती में। आप बोल रहे हैं कि वीर्य टपका, उससे सोना और चाँदी की उत्पत्ति हो गई। इतनी अनसाइंटिफिक बात आप शुरू से ही सुनाए जा रहे थे। मैं एक बार अनिल उपाध्याय जी आपसे जानना चाहूँगा कि आपका एजुकेशन कितना है? कितनी आप पढ़ाई किए हैं? सबसे पहले आप ये जाने सर हाँ, कि जो बोलिए ना। ब्रह्मा और विष्णु का नाम आ रहा है हुँ, वो हुँ। ब्रह्मा, ये इसी प्रकृति को ही ब्रह्मा कहा गया है। और जो अरे! चेतना कहा गया है, आत्मा जिसको हम जीवात्मा कहते हैं, वो विष्णु विष्णु को कहा गया। कहने का सार मेरा ये है कि वो कहीं अलग से नहीं है। लेकिन मनुष्य क्या होता है, कहाँ से मनुष्य आपको कोई चीज मानता नहीं। आपको ये बात कहाँ से पता चला? इसमें लिखा गया है ना, ये सब अरे क्या भाई! बोलते हैं। इसमें इसमें बहुत कुछ लिखा गया है। ये देखिए ना इसमें क्या लिखा गया है। अभी इसी का अगला तो चैप्टर मैं निकाल मैं देता हूँ। प्रमाण दूंगा ना सर। हाँ, तो हेलो। मैं आपको प्रमाण दिखा रहा हूँ ना, मैं आपके सामने प्रमाण दिखा रहा हूँ, उसी से क्लियर हो जाएगा कि आपके ये लिखने वाले जो हैं, वो बड़े धूर्त थे। वो लंपट लोग थे, उनको आइडिया नहीं था, कितनी गंदी बातें लिखे हैं। ये देखिए, पढ़िए ना इसमें क्या लिखते हैं आगे। अब जब पार्वती चली जाती है, अपना बेटा को रख के जाती है, तब एक दूसरी जो राक्षस है, वो आता है बदला लेने के लिए। औडी जो है, वो बदला लेने के लिए आता है। तो जब वह आता है, तो वो औरत पार्वती बन के आता है शिव के पास। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, ऐसा विचार कर शंकर जी पार्वती के उस लक्षण का स्मरण करने लगे। मतलब आए हैं, गले-वले लग गया, अभी जाके उसको गले लग रहे हैं। आऊ त आडी। तो जब गले लग रहे हैं, अब उसका वो छाती पर उसके बनाए थे कुछ पार्वती के चिन्ह, वो खोज रहे हैं। तो देखा ऐसा विचार कर शंकर जी पार्वती के उस लक्षण का स्मरण करने लगे, जिसे उन्होंने पार्वती के शरीर के बाएँ भाग में बालों को घुमाकर पद्म के रूप में बनाया था। परंतु वह उन्हें दिखाई न पड़ा। तब पिनकधारी महादेव ने समझ लिया कि यह दानवी माया है, ये कोई जो है औरत बन के आया है, यहाँ तो इनको पता चल गया। तो यहाँ तो पता चल गया जब विष्णु बन के आया था मोहिनी तब इनको नहीं पता चला। यहाँ पे इनको पता चल गया कि ये जो है मायावी दानवी माया है। अर्चना करना अब है ना, देखिए कुछ जब बनाना है उनको। क्या करना था? जैसे आप जैसे आपको लगता होगा कि ये सारा हुँ, हुँ। संसार अपने आप हो गया है, ये अपने आप नहीं, नहीं नहीं हो गया हमको है। अच्छा ये आपको हेलो। लगता है ना कि ये अपने आप नहीं हो गया है, ये आपको लगता है जैसे ना? कि या आपको ये बात पता है ना कि कोई चीज़ अपने आप नहीं बन सकती है? नहीं 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 सर, नहीं अपने बन आप से सकती नहीं ना? बन, नहीं बिल्कुल बन नहीं। सकती। तो उसी तरह से आपका भगवान भी अपने आप नहीं बन सकता है। वो नहीं समझे। नहीं, आप नहीं समझे परमात्मा हैं। उसी परमात्मा तरह जो से है ना, आपका परमात्मा आप अपने खाली आप नहीं उसको बन आप सकता है। हम आप जो है ना, हम आप हाँ, समझते नहीं, मतलब मानते नहीं है। ये प्रकृति जो खड़ी है ना, इसी को ब्रह्मा कहा गया है। आप इसी अपना यही तो सबको स्टेटमेंट उत्पन्न कर रही काट है। रहे हैं। मैं पूछ रहा हूँ कि आप यही सब अपना बना स्टेटमेंट रही काट है रहे हैं। सर। आपका प्रकृति से स्टेटमेंट था ही कि सारे सुनिए ना मेरी बात। मनुष्य उत्पन्न होते हैं। आप सुन नहीं रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि आपका स्टेटमेंट था अभी हाँ बोलो। कि आप जो हैं कोई भी चीज़ अपने आप नहीं बन सकती है, क्या- तो परमात्मा अपने आप कैसे बन सकता है? वो क्लियर कीजिए ना पहले। इस पर काहे यू टर्न मार रहे हैं? ये भी कहिए कि नहीं हो सकता है। अब सुनिए यहाँ पे इसको पहले कंप्लीट कर दूँ मैं। तो अब जो है जब इनको पता चल जाता है शिव को कि भाई देखो ये दानवी माया है, तो फिर तो उन्होंने अपने आकार को छिपाते हुए जननेंद्रिय में जननेंद्रिय मतलब उनका जो शिश्न था,
उनका जो गुप्तांग था उसमें वज्रास्त्र को अभिमांत्रित मतलब उसमें लगा लिए वज्रास्त्र। वज्रास्त्र मतलब आप यहाँ पे कोई भी वैसा वज्र मतलब तो पत्थर को भी कहा जाता है। वज्र जो है वज्र में आप कुछ भी मान के चलिए मतलब हार्ड चीज़ मान के चलिए अस्त्र की तरह। अब जनरली यहाँ पे पाषाण समझ सकते हैं। तो को अभिमांत्रित करके मतलब आप उनका जो अंग था, गुप्तांग था उसमें जो है पत्थर वगैरह एटसेट्रा लगा के, बाँध के उस दैत्य को मार डाले। बताइए उसके साथ जो है संभोग किए होंगे तभी ना, नहीं तो जननेंद्रिय पर अस्त्र लगा के कैसे कोई मार देगा जिसका मतलब कि जननेंद्रिय पर लगा के उसको संभोग किए और इस प्रकार मारे गए दानवेंद्र आडी की बात वीरक को नहीं ज्ञात हुई। तो इस तरह से आडी की जो है इन्होंने हत्या कर दी अपने जननेंद्रिय में वज्र बाँध के उसको जो है कर दिए। इसी बात को जो आर्य समाजी जो किताब है, उन्होंने और अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखा है। अब उसमें उन्होंने क्या लिखा है कि पूरा लिख दिया है कि उन्होंने उसके गुदा मैथुन की अपने शिश्न पर, जननेंद्रिय पर पत्थर बाँध के गुदा मैथुन किया तब जाके उसकी हत्या कर दी। ये बात जो है आर्य समाजी यो ने इसको अपनी किताब में लिखा है। सवाल यहाँ पे फिर से वही है कि भाई ये बताएँ कि आपके ईश्वरों के बारे में ऐसी-ऐसी बात जब किताबों में लिखा हुआ है, ऐसी फालतू किताबें लिखी हुई हैं जिनका कोई तुक नहीं बनता है उन किताबों को उठा के उसमें से आप सच्चाई खोज के हमें बता रहे हैं। आप सोच रहे हैं कि इसमें सच्चाई होगी। मेरे ख्याल से इस पर अब आशा देवी आप कुछ बोलना चाहते हैं तो बोल दीजिए। जितने भी शास्त्र हैं, जब इसे हम लोग ध्यान से पढ़ते हैं तो यही पाते हैं कि बिल्कुल सड़क छाप पुस्तकें हैं। ये अलग बात है कि हमारा बहुजन समाज इन सब पुस्तकों को बहुत समय तक पढ़ा नहीं और वैसे भी उन लोगों को तो कुछ समय पहले तक माने कि 18वीं सदी तक तो पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। ये तो ज्योतिबा फुले जी की कृपा है और अंग्रेजों की कृपा है कि लोग पढ़ना शुरू किए। जब हम इस सबको अब पढ़ते हैं और इन लोग को इकट्ठा किए तब हम पाते हैं कि ये तो कोई लंपट किस्म के लोगों ने लिखा है और इनमें से ये लोग निकाल करके हमें विज्ञान बताते हैं, ज्ञान की बातें बताते हैं, परमात्मा की बातें बताते हैं। न इन लोग को कोई ज्ञान का पता था, न विज्ञान का पता था। अगर ये भी देखिए अभी ये लोग जैसे बताते हैं वेद में बहुत विज्ञान है भरा पड़ा, लेकिन एक बैलगाड़ी से ज्यादा कुछ तो इन लोग तो 18वीं शताब्दी तक तो नहीं बना पाए। ज्यादा से ज्यादा टमटम बना कर करके तो उसी को ये लोग रथ कहते हैं, हमारे लोगों से छुपा कर रखा था। और जो हम लोग असली में ज्ञान इत्यादि जो खोज कर रखे थे बुद्ध काल में और ये जितना दूर तक प्रसार पाया, कलाकृतियां जितनी सुंदर सुंदर उन लोगों ने बनाई, कला उस समय विकसित हुआ, विज्ञान भी उस समय विकसित हुआ, उस सबको ये लोग तोप करके फिर से जंगली सभ्यता कायम करके रखी। ये सब पुस्तकों को यही मालूम चला कि कोई जंगली लोग लिखे हैं और वो भी नशा करके लिखे हैं, गांजा और भांग पी करके। मैं तो यही कहूंगा अब इसमें कहाँ ज्ञान है, कहाँ इसमें सृष्टि का बात है। ये लोग तो कुछ नहीं जान रहे हैं। ये लोग जो बुद्ध काल में जो था चार तत्वों का बात बस उतनी तक है, एक तो अलग से आकाश घुसा दिया। यही तो बात है। कहिए उपाध्याय जी, आप तो कुछ भी स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं, हमें कुछ ज्ञान दीजिए, आप बाबा जी हैं। अनिल उपाध्याय आपसे एक सवाल है, कॉलर ने पूछा है, प्राइमरी टीचर ने पूछा है कि आपके सरनेम की उत्पत्ति कैसे हुई है? उपाध्याय सरनेम कब हम्म। और कैसे आया है? इसके बारे में आपको जानकारी है? उपाध्याय जी क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? अनिल उपाध्याय? अनिल उपाध्याय क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? देखें ये शायद कोमा में चले गए अब नहीं बोलेंगे। मतलब नहीं, ज्यादा पढ़े लिखे मतलब भी नहीं थे सर। मुझे ऐसा ही लग रहा है क्योंकि देखें इन लोगों के पास कहानियाँ बहुत है, बहुत कहानियाँ हैं। और एक सबसे ख़ास बात क्या है कि जो नहीं पढ़ा-लिखा है वो कहानियाँ सुनाता है अलग बात है। जो ब्रह्मनिकल सिस्टम में जो पढ़ा-लिखा वर्ग है, वो भी कहानियों पर इन्हीं कहानियों को बचाने के लिए डिफेंड करने के लिए तरह-तरह के नए जब हम्म। तरीके सोचता है या उसको डिफेंड करने की कोशिश करता है, ये कितनी शर्मनाक बात है। और दुख की जिन बात तो इतनी ये है सर कि गंदी हमारे कहानियों में हाँ, हाँ, जी, बोलिए। और दुख इस बात का है कि हमारे बच्चे उससे ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं। घर की महिलाएं टीवी पर देख करके ज्यादा प्रभावित हो जाती है बेसिर पैर की कथाओं को, जिसका कि कोई पता नहीं चलता कि किसने लिखा, कैसे लिखा, और काल्पनिक कथाओं को लिख दिया। हमारे यहाँ के बच्चे पढ़ लिए। अभी देखिए मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ, काफी दुख लगता है मुझे कि हमारे बच्चे तार्किक भी नहीं बनना चाहते। अभी देखिए कि बंदर साहब झंडा लेकर के कितना जोर से कूदा फांदा, उसमें 90% अपने समाज के बच्चे थे और उन्होंने कुछ तोड़ फोड़ भी करी है जहां तक। और देखिए कि इसमें सो कॉल्ड सवर्ण बच्चे नगण्य थे। और दूसरी बात आपको बता दूं कि हमारे यहाँ से सम्राट अशोक की यहाँ से हम लोग भी जुलूस वगैरह निकाले थे अशोक जयंती का, उसमें बहुत हुँ, कम बच्चे थे और अधिकांश बच्चे ग्राम से आए थे।
और उन लोग को पता था। ये अलग बात है किसी किसी को थोड़ा कम जानकारी था, वो तो बेचारे पूरी तरह से तो अभी नहीं जानते हैं, मगर फिर भी वो इतना तो जान गए कि देवान प्रिय कौन है, प्रियदर्शी कौन है, सम्राट कौन है, अशोक कौन है, ये तक वो बच्चों को हुँ। पता है, क्योंकि वो इतिहास का पढ़ रहे हैं अभी, और हम लोग भी बता रहे हैं उन लोग को कि हकीकत क्या है। हिस्ट्री में इतना दिखाते हैं, परसेंटाइल पर दिखाते हैं कि भाई देखो एग्जाम दिया हमारे बच्चों ने, नंबर इतना पाया, इंटरव्यू में उनको नंबर कम दिया, सब कुछ शंभू जी भी ला करके नेशनल दस्तक पर दिखाएं, और आपका भी उदाहरण दे करके दिखाते हैं, फिर भी हमारे बच्चों की न चेतना जागती है, न उन लोगों को ज्ञान होता है। तो यही तो कभी कभी इतना गुस्सा लगता है, तब एक काम करो, तुम लोग घास पर चलाने का कंपटीशन करो, घास काटने का कंपटीशन करो, कुट्टी काटने का कंपटीशन करो, और हमारी बच्चियां तरह तरह से बर्तन मांजने का प्रैक्टिस करें, ताकि उच्च घरों में उनको कल बर्तन ही मांजने का ड्यूटी मिलने वाला है। वो पढ़ के क्या करेगी तब? यही सब अंधभक्ति का नतीजा होगा। और जब हम पूछते हैं कि ईश्वर कहाँ है, देवता कहाँ है, सब असमंजस की स्थिति में अनर्गल यही सब कहानियां सुन सुन करके वो हमें ज्ञान बांटने लग जाती है, और बच्चे भी यही मन की कर जी, रहे हैं हमारे जी। युवा शक्ति में। अच्छा आगे ये एनवीएस प्रणीत जो हैं ये लिखते हैं, ये आदमी लास्ट कॉलर होता तो बहुत अच्छा नींद आता। अभी भी दोबारा कॉफ़ी पी के जागना पड़ा। अच्छा जी एनवीएस प्रणीत जी ने ये लिखा है। हाँ, कुछ बोल ही नहीं रहे हैं तो क्या किया जाए फिर इनका?